हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक पीयू। आज से हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम की। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 10 आवर्स टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो हमें कोई भी फार्मूला यहाँ पे याद नहीं करना है, केवल और केवल याद रखना है हमको। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा अभी स्टार्ट स्लो करेंगे, फिर धीरे धीरे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। तो हमने माना कि ये हमारी स्ट्रीम है, ये ऐसे जा रही है। ओके, एंड ये स्ट्रीम। ओके, तो एक बोट है जो पहले ये डिस्टेंस हम मान लिए क्वेश्चन के हिसाब से 48 किलोमीटर्स। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बोट टेक 6 आवर टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दिस। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारी 48 किलोमीटर, और टाइम हमें कितना लगा है 6 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एट किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर, ये 8 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड थी, 6 आवर्स लग रहे थे जब हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे थे। इसका मतलब b प्लस एस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर्स। अब साथ में हम आगे क्या बोलता है, 10 आवर्स 10 आवर्स टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ऑब्वियसली अगर वो रिटर्न कर रहा है सेम बोट को, अब इधर चल रहा है, मतलब कि अप स्ट्रीम चल रहा है। अब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, रिटर्न करना है, यहाँ पे अप स्ट्रीम का लिख लेते हैं 48 किलोमीटर। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है, अभी अप स्ट्रीम में रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब कि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से तो ज़्यादा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर अभी यहाँ पे हम जो डाउन स्ट्रीम में इस बोट के स्पीड के साथ स्ट्रीम साथ दे रही थी बहने में, अभी हमको साथ नहीं, उल्टा हमारे अपोजिट चल रही है, हमको रोकने की कोशिश कर रही है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हाँ, हमको ज़्यादा घंटे लग रहे हैं। साथ चलने की तो बात दूर, ये हमको और रोकने की कोशिश कर रही है। हम थोड़ा सा विपरीत दिशा में जा रहे हैं, हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। आप ऐसे सोचिए कि अगर आप बोट की स्पीड विपरीत दिशा में, आप नाव में बैठे हुए हैं और नाव को चला रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में, आप धारा के विपरीत दिशा में कुछ दूर तक चलाए और आप कुछ दूर जाके चलाना छोड़ दिए, तो आप खुद पाएंगे कि आप फिर वहीं स्थान पे आ जाएंगे जहाँ पे आप चले थे। आपने अगर साइंस पढ़ा है तो आपका वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हमारे उल्टा काम कर रही है, विपरीत में काम कर रही है, इसलिए हमको ज़्यादा घंटे लग रहे हैं। तो 48 किलोमीटर्स 10 आवर्स, तो यहाँ पे आ गया 4.8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई b माइनस एस वाली स्पीड। ओके, हमारे पास b प्लस एस की स्पीड है, b माइनस एस वाली स्पीड है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब हमें पता है कि b प्लस बी माइनस एस कर दें अगर,
तो इससे कुछ तो होगा। क्या होगा? एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। b प्लस एस वाली स्पीड 8 लिख लिया और b माइनस एस 4.8 लिख लिया। ठीक है, मैं मैन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने इतना लिख लिया। ठीक है, इसका आया 12.8। ओके, तो 2b इज इक्वल टू 12.8, b इज इक्वल टू 6.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी बोट की स्पीड आ गई। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रीम की स्पीड भी बता दीजिए। तो हमारे पास जब बोट की स्पीड है तो अभी हम स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, b हमारे पास है, b माइनस एस भी है। कितना है? b है 6.4, b माइनस एस कितना है? 4.8। ओके, और b प्लस एस भी है हमारे पास 8 किलोमीटर्स। तो आप ऐसे सोचिए कि बोट की स्पीड में हम क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए। तो हम 8 में 6.4 घटा देंगे, तो 8 माइनस 6.4, 8 क्या है? अप डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या किया? डाउन स्ट्रीम की स्पीड से बोट की स्पीड घटा दी। कैसे? b प्लस एस माइनस b इज इक्वल टू एस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये 1.6 किलोमीटर पर आवर। तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रीम की स्पीड 1.6 है और बोट की स्पीड 6.4 किलोमीटर्स है। इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। 6.4 में 1.6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 6.4 में 1.6 घटा देंगे तो 4.8। ये जो हमारी डाउन स्ट्रीम वाली आई थी वो कर देंगे। थैंक यू।